आइए सुनते हैं खौफ और दहशत से भरपूर एक ट्रक ड्राइवर की भयानक और खौफनाक कहानी। मेरा नाम जमील है और मैं कराची का रहायशी हूँ। पेशे के एतबार से मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। मेरी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा पहियों पर ही गुजरा है। शहरों की रोशनियाँ, गाँव की सादगी और तवील सुनसान शाहराहों की वहशत, ये सब मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। मैं जो वाक़या आपको सुनाने वाला हूँ, ये आज से कोई 1 साल पहले पेश आया था। ये कोई मामूली वाक़या नहीं था। ये एक ऐसा अज़ाब था जिसने मेरी रूह तक को झंझोड़ कर रख दिया और जिसके निशान आज भी मेरे जहन पर ताज़ा हैं। मुझे एक सेठ साहब का माल लोड करवा कर बलूचिस्तान के एक दूर दराज इलाके वंदर लेकर जाना था। ये कोई नया काम नहीं था। मैं पहले भी कई बार बलूचिस्तान के चक्कर लगा चुका था, लेकिन इस बार बात कुछ और थी। मेरे कई साथी ड्राइवर जो इस रास्ते के पुराने मुसाफिर थे, मुझे बार बार टोक चुके थे कि वंदर का इलाका बहुत ज़्यादा आसैब ज़्यादा है। वे किस्से सुनाते थे अनदेखी मखलूकात के, सड़क पर भटकती रूहों के और रात के अंधेरे में पेश आने वाले नाकाबिल यकीन वाक़यात के। मैं आम तौर पर इन बातों को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देता था। ड्राइवर लोग हैं, सफ़र की थकान और तन्हाई में न जाने क्या कुछ सोच लेते हैं, मगर इस बार उनकी बातों में एक अजीब सी संजीदगी और खौफ था, जैसे वो मुझे किसी यकीनी ख़तरे से आगाह कर रहे हों। एक पुराने ड्राइवर चाचा शेर खान ने तो मेरा कंधा थपथपा कर कहा था, जमील पुत्तर, पैसा सब कुछ नहीं होता, जान है तो जहान है। इस रास्ते पर रात को सफ़र करने से बचना, खास कर जब मौसम ख़राब हो। इस फेरे के मुझे पैसे बहुत अच्छे मिल रहे थे। घर में कुछ ज़रूरतें भी आन पड़ी थीं और मैंने सोचा कि अल्लाह का नाम लेकर निकल पड़ता हूँ। ऐसी बातों पर ध्यान दिया तो रोज़ी रोटी कमाना मुश्किल हो जाएगा। मैं हमेशा बड़ा एहतियात बरतने वाला इंसान हूँ और जानबूझकर ख़तरा मोल नहीं लेता। मैंने अपने आप को तसल्ली दी कि मैं अल्लाह पर भरोसा करूंगा और आयतुल कुर्सी का विर्द करता रहूंगा। मगरिब का वक़्त हो रहा था जब मैंने हब चौकी से ट्रक निकाला। माल ज़्यादा नहीं था, लेकिन सफ़र लंबा और कठिन था। मैं अकेला था, मेरा क्लीनर छुट्टी पर था। चलते चलते रात का अंधेरा हर सू फैल चुका था। ये जनवरी का महीना था। कराची में तो इतनी ठंड नहीं पड़ती, लेकिन जैसे जैसे मैं बलूचिस्तान की हदूद में दाखिल हो रहा था, सर्दी की शिद्दत बढ़ती जा रही थी। हवा में एक काटदार ठंडक थी जो हड्डियों में उतरती महसूस हो रही थी। इसीलिए मैंने एहतियातन अपना गर्म कोट और एक भारी ऊन की शाल भी साथ रख ली थी। शुरू का सफ़र काफ़ी अच्छा गुजरा। मैं जहाँ से गुजर रहा था वहाँ छोटी मोटी आबादियाँ थीं। कहीं कहीं बाज़ार और दुकानें खुली नज़र आ रही थीं और लोग सड़क किनारे होटलों पर चाय पीते और गप्पें लगाते दिखाई दे रहे थे। मैं भी अपने पुराने टेप रिकॉर्डर पर मोहम्मद रफ़ी के गाने सुनता, हशाश बशाश गुनगुनाता हुआ ट्रक चला रहा था। लेकिन तकरीबन 1.5 घंटे के सफ़र के बाद आबादी का सिलसिला ख़त्म हो गया। अब मेरा ट्रक बलूचिस्तान की असल वीरान सड़क पर चल पड़ा था। यहाँ मंजर बिल्कुल बदल चुका था। चारों तरफ घुप अंधेरा था, ऐसा अंधेरा कि जैसे किसी ने स्याही की बाल्टी उलट दी हो। मेरे ट्रक की हेडलाइट्स ही मेरा वाहिद सहारा थीं, जिनकी रोशनी सड़क के एक महदूद हिस्से को मुनव्वर कर रही थी। रास्ता बहुत खामोश और वीरान था। मैं ट्रक ड्राइवर था। मैंने अपनी ज़िंदगी में हज़ारों मील सफ़र किया था, लेकिन आज की रात मुझे एक बहुत ज़्यादा डरावना सा एहसास दे रही थी। यहाँ शदीद ठंडी और बर्फ़ानी हवाएं चल रही थीं, जिनकी साईं साईं की आवाज़ ट्रक के केबिन से टकराकर एक अजीब वहशतनाक समा पैदा कर रही थी। थोड़ी दूर आगे चलकर आसमान पर गहरे काले बादल छा गए, जैसे किसी लश्कर ने हमला कर दिया हो। एकदम से आसमानी बिजली कड़कने लगी। उसकी चमक से एक लम्हे के लिए चारों तरफ बर्फ से ढके सफ़ेद पहाड़ ऐसे नज़र आते जैसे सफ़ेद कफन ओढ़े देवकामत लाशें खड़ी हों। चलते चलते मैं एक ऐसे हाईवे से गुजरा जहाँ कोई ट्रैफिक नहीं थी। दूर दूर तक किसी गाड़ी का नामो निशान न था। मैं सफ़र करते करते एक ऐसे रास्ते पर आ चुका था जहाँ अब बिल्कुल न कोई आबादी थी, न कोई ट्रैफिक, न ज़िंदगी का कोई निशान। बस मैं था, मेरा ट्रक था और वो खौफनाक सुनसान सड़क। रात के शायद 2 बज रहे थे। तकरीबन 2 घंटे से मैं मुसलसल ड्राइव कर रहा था। अचानक मौसम ने एक और करवट ली और बादल बरसने लगे। पहले हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई, लेकिन देखते ही देखते उसने तूफ़ानी बारिश की शक्ल इख्तियार कर ली। बारिश की मोटी मोटी बूंदें ट्रक की छत पर ऐसे पड़ रही थीं जैसे कोई पत्थर बरसा रहा हो। यहाँ काफ़ी ख़तरनाक मोड़ थे, पहाड़ी रास्ता था और बारिश की वजह से मैंने ट्रक की रफ्तार बहुत कम कर दी थी। मैं एक ऐसे रास्ते पर चल रहा था जहाँ एक तरफ बुलंदो बाला
स्याह पहाड़ थे और दूसरी तरफ घना और वीरान जंगल, जिसके दरख्त हवा के जोर से ऐसे झूम रहे थे जैसे कोई मातम कर रहा हो। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, बारिश जोर पकड़ती जा रही थी। अचानक बादल बहुत ज़्यादा गरजे और एक ज़ोरदार बिजली की कड़क जंगल के दूसरी तरफ गिरी। उसकी आवाज़ इतनी शदीद थी कि एक लम्हे के लिए मेरा दिल उछल कर हल्का में आ गया और मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कांपने लगे। बारिश की वजह से सामने वाला शीशा बहुत ज़्यादा धुंधला हो गया था और वाइपर चलाने के बावजूद मुझे ठीक तरह से कुछ नज़र नहीं आ रहा था। उस जगह पर अजीब अजीब खतरनाक मोड़ थे और मुझे लगा कि अगर मैं इसी हालत में चलता रहा तो शायद आगे जाकर मेरा कोई बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। मैंने फैसला किया कि कुछ देर के लिए ट्रक रोककर बारिश के थमने का इंतज़ार करूं। मैंने सड़क से थोड़ा हटकर अपने ट्रक को जंगल की तरफ एक कच्ची जगह पर खड़ा कर लिया और ट्रक के अंदर ही बैठकर इंतज़ार करने लगा। मैंने अपना मोबाइल फ़ोन उठाया कि शायद किसी से राब्ता कर लूं या वक्त गुजारी के लिए कुछ देख लूं, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल नेटवर्क के सिग्नल ही नहीं आ रहे थे। शायद इसलिए कि ये सारा पहाड़ी इलाका था और अक्सर वो बेशतर पहाड़ी इलाकों में नेटवर्क नहीं होता। मैंने मायूस होकर मोबाइल दोबारा बंद करके रख दिया। मुझे वहाँ खड़े हुए आधा घंटा गुजरा होगा। बाहर बारिश की झड़ी लगी हुई थी और हवा का शोर था। मैं अपनी ही सोचों में गुम बैठा था, घर वालों को याद कर रहा था और सोच रहा था कि कब ये सफ़र ख़त्म होगा कि अचानक मेरे ट्रक के ड्राइवर साइड वाले दरवाजे पर किसी ने बहुत ज़ोर से दस्तक दी। ठक ठक ठक। इस गैर मुतवक्का और पुरजोर आवाज़ पर मेरा दिल उछलकर हलकम में आ गया। मैं जो अपनी ही सोच में डूबा हुआ था, एकदम से बुरी तरह चौंक गया। इस वीराने में, इस तूफ़ानी रात में कौन हो सकता था? मेरे जहन में पहला ख्याल डाकुओं का आया। मैं बहुत ज़्यादा डर गया और बिल्कुल साकित बैठ गया। मैंने दरवाज़ा न खोला। तकरीबन 1 मिनट की मुकम्मल खामोशी के बाद दस्तक फिर हुई, इस बार ज़्यादा ज़ोर से, जैसे कोई दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। मैंने डरते डरते हिम्मत मुअज़्ज़म की और कांपती हुई आवाज़ में पूछा, कौन है? बाहर से कोई जवाब ना आया, सिर्फ बारिश और हवा का शोर था। मैंने फिर दोबारा, इस बार ज़रा बुलंद आवाज़ में पुकारा, कौन है भाई, क्या बात है? इस बार भी मुकम्मल खामोशी रही। बाहर बारिश ज़ोरों की हो रही थी। मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था और पेशानी पर पसीने के खतरे नमूदार हो गए थे। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा फिर बजा। इस बार दस्तक में एक बेकरारी और जल्दी थी। मैंने दिल में आयत उल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया और जो होगा देखा जाएगा सोचकर हिम्मत करके आहिस्ता से दरवाजे का लॉक खोला और उसे थोड़ा सा सरका कर बाहर झांका, और जो मंजर मैंने देखा उसने मुझे हैरत में डाल दिया। दरवाज़ा खोलते ही जो मंजर मेरी आंखों के सामने था वो किसी भयावह ख्वाब से कम न था। बारिश की तेज़ बिछाड़ में मेरे सामने एक नौजवान खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसने मुकम्मल सफ़ेद रंग का लिबास पहना हुआ था जो बारिश में भीगकर उसके जिस्म से चिपक गया था। उसने एक बड़ी सी सफ़ेद चादर भी ओढ़ रखी थी जिससे उसने अपना आधा चेहरा छुपाया हुआ था, मगर उसकी बड़ी बड़ी स्याह आंखें अंधेरे में भी चमक रही थीं। उसकी हालत देखकर लग रहा था जैसे वो न जाने कब से इस तूफान में भटक रही हो। मैंने उसे देखा तो मेरा खौफ कुछ कम हुआ और उसकी जगह रहम और हैरत ने ले ली। मैंने उससे पूछा, कौन हो तुम और इतनी रात को इतनी तेज़ बारिश में इस सुनसान जगह पर क्या कर रही हो? वो पहले तो बिल्कुल खामोश रही, बस अपनी गहरी खाली खाली नज़रों से मुझे देखती रही। उसकी खामोशी बड़ी अजीब और पुरअसरार थी। फिर थोड़ी देर बाद उसकी धीमी और कदरे कांपती हुई आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, मैं यहाँ से आगे एक इलाका है वंदर, मैं वहाँ जा रही हूँ। मैं पिछले 3 घंटों से यहाँ गाड़ी का इंतज़ार कर रही थी लेकिन मुझे कोई सवारी नहीं मिली। क्या आप मुझे वहाँ तक छोड़ देंगे? वंदर का नाम सुनते ही मैं चौंक गया। मेरे दिमाग में चाचा शेर खान की बातें गूंजने लगीं। ये वही जगह थी जहाँ मुझे माल पहुँचाना था। एक लम्हे के लिए मेरे दिल में एक अनजाना सा खटका पैदा हुआ, लेकिन फिर उस लड़की की बेबसी और ख़राब हालत देखकर मेरा दिल पसीज गया। मैंने एहतराम से कहा, बहन, बारिश बहुत ज़्यादा है, मैं खुद बारिश रुकने का इंतज़ार कर रहा हूँ, आप ट्रक में आकर बैठ जाए। जैसे ही बारिश थमती है मैं आपको आपकी मंजिल पर छोड़ दूँगा। वो कुछ कहे बगैर धीरे से सर हिलाती है और फिर मेरे साथ ट्रक में आकर बैठ गई। उसके बैठते ही केबिन का माहौल यकदम बदल गया। एक अजीब सी नाकाबिले बयान ठंडक
और नमी का एहसास मेरे पूरे वजूद में सरायत कर गया। हालांकि मैंने हीटर चला रखा था, लेकिन मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने बर्फ़ की सिल मेरे पास रख दी हो। इतनी शदीद सर्दी में भी मुझे पसीने आने लगे और मेरा दम घुटने लगा। वो लड़की खामोशी से दूसरी तरफ खिड़की से बाहर अंधेरे में घूर रही थी। उसने अपने आप को चादर में इस तरह से लपेटा हुआ था कि उसके हाथ तक नजर नहीं आ रहे थे। उसकी ये पुरस्रार खामोशी मुझे बेचैन कर रही थी। मैं दिल ही दिल में सोच रहा था कि शायद ये कोई बलूची लड़की है और यहाँ के लोग बड़े बापर्दा और हयादार होते हैं, इसलिए वो बात करने से झिझक रही है। मैंने ये सोचकर खुद को तसल्ली दी, लेकिन मेरे जहन में ये सवाल बार बार आ रहा था कि जब मैं यहाँ आकर रुका था तब तो दूर दूर तक कोई नहीं था, फिर ये लड़की अचानक कहाँ से नमूदार हो गई। खैर, वो कहते हैं ना कि जो परेशानी और मुसीबत नसीब में लिखी होती है वो किसी न किसी बहाने आकर ही रहती है। 15-20 मिनट की तवील और घुटन ज़्यादा खामोशी के बाद मुझसे रहा नहीं गया। मुझे बहुत ज़्यादा वहशत होने लगी। मैंने माहौल को बेहतर बनाने की नीयत से उससे बात करने की कोशिश की। मैंने पूछा, बहन, आप वंदर में कहाँ रहती हैं? आपके घर वाले परेशान हो रहे होंगे। वो मेरी तरफ देखे बगैर उसी तरह बाहर घूरते हुए बोली, मेरा शौहर मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। मैंने बात बढ़ाने के लिए पूछा, अच्छा, वो क्या काम करते हैं? उसने एक लम्हे का तवक्कुफ किया और फिर एक ऐसी बात कही जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। वो बोली, मेरा शौहर कब्रिस्तान में काम करता है। ये सुनकर मेरे हलक में कांटे चुभने लगे। मैंने घबराते हुए कहा, क्या मतलब, कब्रिस्तान में क्या काम करता है? मेरी बात सुनकर वो हंसने लगी। ये हंसी आम हंसी नहीं थी, ये एक सर्द, खोखली और बेजान हंसी थी जो रात की वहशत में मजीद इजाफा कर रही थी। मुझे उस पर शदीद गुस्सा आया कि भला इसमें हंसने वाली क्या बात है, लेकिन फिर वो खुद ही बोली, वो कब्रें पक्की करता है। ये सुनकर मैं चुप हो गया। मैंने सोचा शायद गोरखन होगा या कब्रों पर पत्थर लगाने का काम करता होगा। मैंने मजीद बात करना मुनासिब न समझा। मैं खिड़की से बाहर देखने लगा। अब बारिश तकरीबन रुक चुकी थी, सिर्फ हल्की फुल्की फुहार पड़ रही थी। मैंने जल्दी से अल्लाह का नाम लेकर ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक स्टार्ट ही नहीं हुआ। मैंने एक बार, दो बार, कई बार चाबी घुमाई, लेकिन इंजन से कोई आवाज़ ना आई। ट्रक स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं परेशान हो गया कि अभी तो बिल्कुल ठीक था, अब इसे क्या हो गया। मैं ट्रक से उतरकर बोनट खोलकर इंजन चेक करने लगा। हल्की फुल्की तारें हिलाईं, बैटरी के टर्मिनल साफ किए, कोई खास खराबी नज़र नहीं आई। मैंने दोबारा ट्रक में बैठकर चाबी घुमाई तो इस बार ट्रक एक झटके के साथ स्टार्ट हो गया। मैंने शुक्र का सांस लिया, लेकिन हैरत की बात यह थी कि जैसे ही मैंने ट्रक को गियर में डालकर आगे बढ़ाया, मुझे महसूस हुआ कि मेरा ट्रक बहुत ज़्यादा भारी हो गया है। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रक पर कई टन इजाफी वजन लाद दिया गया हो। मैं एक्सेलरेटर पर जोर दे रहा था, लेकिन ट्रक बहुत सुस्त रफ्तारी से जैसे घिसट घिसट कर चल रहा था। हालांकि ट्रक में लोड इतना ज़्यादा नहीं था कि उसकी रफ्तार पर असर पड़े। मैं हैरान था कि अचानक ऐसा कैसे हो सकता है। मैं यही सोचे जा रहा था कि ट्रक इतना भारी क्यों हो गया है। मैंने कनंखियों से उस लड़की की तरफ देखा। वो बिल्कुल खामोश और साकित बैठी हुई थी, एक ही पोजीशन में, जैसे कोई मूरत हो। ये बात मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही थी, लेकिन मुझे डर भी बहुत ज़्यादा लग रहा था। इसी वजह से मैं खामोश रहा और बस ट्रक चलाता रहा। रास्ता तवील से तवील होता जा रहा था। हर तरफ घने लंबे लंबे दरख्त थे और चारों तरफ घुप अंधेरा और गहरी खामोशी। हर तरफ वीरानी और सन्नाटा था। बस मेरी हालत देखने की थी। इसी दौरान मेरे कंधों पर बहुत ज़्यादा बोझ महसूस होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने अपने कंधों पर कोई बहुत भारी वजनी चीज़ उठाई हुई है। कंधों के साथ साथ मेरा पूरा जिस्म भारी हो रहा था। अब मुझे ट्रक चलाना बहुत ही मुश्किल लग रहा था। स्टीयरिंग घुमाने में भी दिक्कत हो रही थी। न जाने क्या बात थी, एक अजीब सी दम घुटने वाली बेचैनी मेरे अंदर छाई हुई थी। एकदम से मेरा सर भी बहुत भारी होने लगा। मैं उसी तकलीफ़ और अज़ियत में ट्रक चलाता रहा। फिर तकरीबन आधे घंटे के सफ़र के बाद वो मुझे एक सुनसान मोड़ पर रुकने का कहती है। वो बोली, आप मुझे यहीं पर उतार दें। मैंने फ़ौरन ट्रक रोक दिया। मैंने शीशे से बाहर देखा। वो लड़की जहाँ उतर रही थी वो कोई अजीब सी सुनसान जगह थी। वो एक ख़तरनाक मोड़ था जहाँ न कोई आबादी थी, न कोई घर, न कोई रोशनी। मैंने गौर से देखा तो मुझे कुछ फासले पर एक पानी की नहर बहती नज़र आई और उसके इर्द गिर्द झाड़ियाँ
और दूसरी तरफ बड़े बड़े स्याह रंग के पहाड़ थे। मैंने हैरानी से पूछा, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, आप कहाँ जाएंगी? वो बोली, मैं आगे चली जाऊंगी। मैं दिल ही दिल में सोचकर परेशान हो गया था। एक तो इतनी रात, ऊपर से इतना खराब मौसम, ये जवान लड़की और ये सुनसान जंगल, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो लड़की मेरे ट्रक से उतरने लगी। जैसे ही उसने पाँव नीचे रखा, कहीं से छन छन की आवाज़ आई। मैंने गौर किया तो ये आवाज़ कहीं और से नहीं बल्कि उसके पाँव से आ रही थी। उसने अपने पाँव में पाजेब पहनी हुई थी। मैं और भी ज़्यादा हैरान हुआ क्योंकि जब वो मेरे ट्रक में सवार हुई थी तब ऐसी कोई आवाज़ नहीं आई थी। वो एकदम से ट्रक से उतर गई और आप यकीन माने, जैसे ही वो उतरी, मेरा ट्रक एक झटके से ऊपर को उठा और बिल्कुल हल्का हो गया। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे ट्रक से वाकई कई टन वजनी लोड उतर गया हो। मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान तो हुआ, लेकिन फिर मैंने इस चीज़ को अपना वहम समझकर नज़रअंदाज कर दिया। वो लड़की उतरकर आगे चलने लगी। मैंने ट्रक स्टार्ट हालत में ही रखा और थोड़ा रुक कर उसे देखने लगा। मैं ये देखना चाहता था कि आखिर ये लड़की इस वीराने में जाएगी कहाँ। वो लड़की चलते चलते उन पहाड़ों की तरफ बढ़ने लगी। मैं हैरान फटी फटी आंखों से ये सारा मंजर देख रहा था। वो चलती जा रही थी और मैं उसे देख रहा था। अचानक मैंने क्या देखा कि सामने जो पानी की नहर थी, वो लड़की सीधा उस नहर के अंदर जाने लगी। मैं हैरान और परेशान ट्रक में बैठा ये सब कुछ देख रहा था। मेरा दिल चाहा कि मैं उसे आवाज़ लगाऊं, लेकिन खौफ और डर की वजह से मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। इतनी शदीद ठंड में वो लड़की पानी के अंदर चल रही थी। मैं दिल में कह रहा था कि ये लड़की पागल है क्या? इस सर्दी में कौन पानी में जाता है? और फिर मेरे देखते ही देखते वो लड़की पानी के अंदर चलते चलते गहराई में उतर गई और मुकम्मल तौर पर गायब हो गई। मेरी तो अब खौफ से बुरी हालत थी। मैं समझा था कि शायद वो पानी ज़्यादा होने की वजह से डूब गई है, लेकिन मैं गलती पर था। जैसे ही वो गायब हुई, मुझे किसी के हंसने की वही सर्द और खोखली आवाज़ें सुनाई देने लगीं। इस बार वो आवाज़ें ज़्यादा बुलंद और खौफनाक थीं। मैंने अपना ट्रक जल्दी से भगाया और तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ने लगा। मैं अब भी इस सदमे से निकला ही नहीं था कि मुझे शदीद भूख का एहसास हुआ। मैंने दिन से कुछ नहीं खाया था। मैं चाहता था कि कहीं कोई आबादी नज़र आए, कोई ढाबा मिले जहाँ रुककर खाना खा लूँ और एक कड़क चाय पी लूँ, ताकि मेरे सर का दर्द और ये खौफ कुछ कम हो। थोड़ा आगे जाकर मुझे एक ढाबा नज़र आया। मैंने ट्रक रोका और नीचे उतरा। मैंने ढाबे वाले से वॉशरूम का पूछा तो उसने ढाबे के पीछे की तरफ इशारा किया। वहाँ काफ़ी अंधेरा था। एक तरफ 3 छोटे छोटे वॉशरूम बने थे और सिर्फ एक ही मध्यम सा बल्ब जल रहा था। मैं एक वॉशरूम में गया तो मुझे साथ वाले वॉशरूम से कुछ आवाज़ें सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई बड़बड़ा रहा हो। फिर अचानक वहाँ का बल्ब बुझ गया और अंधेरा छा गया। जैसे ही लाइट बंद हुई, वो आवाज़ें तेज़ हो गईं। अब वो आवाज़ किसी के गुर्राने जैसी लग रही थी। मुझ पर खौफतारी होने लगा। मैंने दीवार के साथ कान लगाकर सुना तो मुझे लगा जैसे कोई औरत बैन कर रही हो, रो रही हो। मैं बहुत ज़्यादा डर गया। रात के इस पहर इस वीरान ढाबे के जनाना हिस्से में किसी औरत का क्या काम? मैं हिम्मत करके दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला कि देखूं कौन है, तो वहाँ कोई नहीं था। दोनों साथ वाले वॉशरूम खाली और वीरान पड़े थे। ये चीज़ मुझे मज़ीद डरा देने के लिए काफ़ी थी, क्योंकि वो आवाज़ें मैंने बिल्कुल साफ सुनी थीं। मैं जल्दी से हाथ धोकर वापस आकर कुर्सी पर बैठ गया। खाना खाया, चाय पी, लेकिन मेरा ध्यान बार बार उसी लड़की और उन आवाज़ों की तरफ जा रहा था। मैं ट्रक का वजनी हो जाना, उस लड़की का पानी में गायब होना, ये सब सोचकर परेशान था। सफ़र अभी भी बाकी था। मैंने पैसे दिए, चाय पीकर दोबारा अपने सफ़र पर रवाना हो गया। मैंने ट्रक स्टार्ट करके जैसे ही सड़क पर डाला, थोड़ा आगे जाकर जो मैंने देखा उसने मेरे खून को सुखा दिया। सड़क के बीचों बीच वही लड़की खड़ी थी। वो मुझे ट्रक रोकने का इशारा कर रही थी, लेकिन इस बार वो वैसी नहीं थी। सड़क के ऐन मध्य में वो खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका रूप बिल्कुल मुख्तलिफ और नाकाबिल ए बयान हद तक खौफनाक था। उसके सफ़ेद कपड़े अब मैले और चिथड़ों में तब्दील हो चुके थे। उसके लंबे काले बाल हवा में ऐसे लहरा रहे थे जैसे सैकड़ों सांप फन फैलाए हुए हों, और उसका चेहरा अब किसी इंसान का नहीं रहा था। उसकी आंखें गढ़ों में ढसी हुई थीं और उनमें एक सरख मनहूस सी चमक थी। उसकी जल्द सूखी और जर्द पड़ चुकी थी और उसके होठों पर एक ऐसी मुस्कान फैली हुई थी जो किसी भी दिल गुर्दे वाले इंसान को
خوف سے مار دینے کے لیے کافی تھی۔ وہ بالکل میرے ٹرک کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں اتنا ڈر گیا تھا کہ میری سانسیں رکنے لگیں۔ ایک لمحے کے لیے میرا پورا جسم سن ہو گیا، جیسے فالجدہ ہو گیا ہو۔ میں اسٹیئرنگ پر جم سا گیا تھا۔ اس کی وہ کھوکھلی سرد ہنسی کی آوازیں اب میرے کانوں کے پردے پھاڑ رہی تھیں۔ وہ ہنسی ایسی تھی جیسے کسی گہری کھائی سے آ رہی ہو، اور اس میں صدیوں کا درد، نفرت اور وحشت بھری ہوئی تھی۔ مجھ پر ایک دم جیسے کوئی بجلی گری۔ میں نے اپنی پوری طاقت سے ہارن بجایا اور ایکسیلریٹر پر پاؤں رکھ دیا۔ میں نے سوچا کہ میں ٹرک اس پر چڑھا دوں گا، لیکن جیسے ہی میں نے ٹرک آگے بڑھایا، وہ ایک ناقابل یقین تیزی سے سڑک کے کنارے ہو گئی۔ میں نے ٹرک کو تیز رفتاری کے ساتھ وہاں سے بھگانے کی کوشش کی، مگر اس کی ہنسی میرا پیچھا کر رہی تھی۔ وہ میرے ٹرک کے ساتھ ساتھ بھاگ رہی تھی۔ اس کی رفتار غیر انسانی تھی۔ میں سائیڈ والے شیشے میں دیکھتا تو وہ میرے برابر میں بھاگتی نظر آتی۔ اس کے بال ہوا میں اڑ رہے تھے اور اس کی آنکھیں سیدھے مجھ پر گڑی ہوئی تھیں۔ میرا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینہ پھاڑ کر باہر آ جائے گا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے زور زور سے آیت الکرسی اور چاروں کھل پڑھنا شروع کر دیے۔ میری زبان لڑکھڑا رہی تھی، الفاظ ٹوٹ رہے تھے، لیکن میں پڑھتا رہا۔ اس کی ہنسی کی آوازیں میرے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ میرے کیبن کے اندر ہی بیٹھ کر ہنس رہی ہو۔ مجھ پر خوف کا ایک ایسا دورہ پڑا تھا کہ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ میں بس ٹرک بھگائے جا رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ بس اس جگہ سے، اس مخلوق سے دور جانا چاہتا تھا۔ کچھ دیر بعد مجھے دور کچھ روشنیاں نظر آئیں، شاید کوئی چھوٹی سی بستی یا چیک پوسٹ تھی۔ جیسے ہی میرا ٹرک ان روشنیوں کے قریب پہنچا، اس کی ہنسی کی آوازیں دھیرے دھیرے مدھم پڑنے لگیں اور پھر بالکل بند ہو گئیں۔ میں نے ڈرتے ڈرتے شیشے میں دیکھا، وہ اب وہاں نہیں تھی۔ میں کسی نہ کسی طرح کانپتے لرزتے ہوئے اپنی منزل وندر پہنچا۔ جب میں نے ٹرک روکا اور نیچے اترنے کی کوشش کی تو میری ٹانگوں میں جان نہیں تھی۔ میں وہیں اسٹیئرنگ پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ وہاں موجود مزدوروں نے جب میری حالت دیکھی تو وہ میری طرف دوڑے۔ میں ان سے ٹھیک سے بات بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ میرے منہ سے صرف ٹوٹے پھوٹے الفاظ نکل رہے تھے۔ انہوں نے مجھے پانی پلایا، تسلی دی، اور پھر میں نے سارا واقعہ اپنے ایک پرانے دوست کو سنایا جو وہیں کام کرتا تھا۔ میری طبیعت اتنی زیادہ خراب ہو چکی تھی کہ مجھے شدید بخار چڑھ گیا۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے ہر وقت کوئی میرے آس پاس موجود ہے۔ رات کو میں سو نہیں پاتا تھا۔ بھیانک خواب آتے تھے جن میں وہی چڑیل میرا پیچھا کر رہی ہوتی تھی۔ میری حالت دیکھ کر میرے دوست نے مجھے قریبی ہسپتال میں داخل کروا دیا۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ مجھے شدید صدمہ پہنچا ہے اور میرا نروس سسٹم بری طرح متاثر ہوا ہے۔ میرے دوست نے میرے بڑے بھائی کو کراچی فون کر کے میری بیماری کی اطلاع دے دی تھی۔ بھائی یہ خبر سنتے ہی فوراً مجھے لینے کے لیے کراچی سے بلوچستان پہنچے۔ جب انہوں نے میری حالت دیکھی تو وہ بھی پریشان ہو گئے۔ میں ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ بن چکا تھا، آنکھیں اندر کو دھنس گئی تھیں اور چہرے پر ایک مستقل خوف طاری رہتا تھا۔ وہ مجھے لے کر واپس کراچی آئے۔ کراچی واپس آ کر بھی میری حالت بہتر نہ ہوئی۔ ڈاکٹروں کی دوائیں بے اثر تھیں۔ میں اکثر راتوں کو چیخ مار کر اٹھ جاتا تھا۔ مجھے ہر سفید کپڑوں والی عورت سے ڈر لگنے لگا تھا۔ آخرکار میرے گھر والوں نے میرا باقاعدہ روحانی علاج کروانے کا فیصلہ کیا۔ مجھے ایک بہت بڑے اور نیک عالم کے پاس لے جایا گیا۔ انہوں نے مجھ پر دم کیا، مجھے پڑھنے کے لیے کچھ وظائف دیے اور ایک تعویذ گلے میں پہننے کو دیا۔ کئی مہینوں کے مسلسل علاج اور دعاؤں کے بعد کہیں جا کر میری حالت سنبھلنا شروع ہوئی۔ وہ خوف جو میری روح میں بس گیا تھا آہستہ آہستہ کم ہونے لگا، لیکن اس واقعے نے مجھے اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں نے خوف کے مارے کافی عرصہ ٹرک چلانا ہی چھوڑ دیا۔ میں اس شاہراہ کا تصور بھی کرتا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ آج اس بات کو 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے۔ میں نے مجبوراً دوبارہ ٹرک چلانا شروع کر دیا ہے، لیکن اب میں وہ پہلے والا زمینل نہیں رہا۔ وہ رات، وہ پرسرار لڑکی، اس کی سرد ہنسی اور اس کا وہ بھیانک چہرہ آج بھی میری آنکھوں کے سامنے گھوم جاتا ہے۔ میں نے یہ سبق سیکھا ہے کہ کچھ باتیں، کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جن سے پرہیز کرنا ہی بہتر ہے۔ پیسہ، ضرورتیں، یہ سب اپنی جگہ، لیکن زندگی سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ یہ خوف ہی ہوتا ہے جو انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے، اسے زندہ درگور کر دیتا ہے۔ اور میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ میں آج بھی جب کسی سنسان سڑک پر رات کو سفر کرتا ہوں تو میرا دل کانپتا ہے، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے ہر انجانے اور اندیکھے شر سے محفوظ رکھے۔